हेलो फ्रेंड, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या है? समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, अर्थात जो निरंतर चलती है। जब हम जन्म लेते हैं तब से यह शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए तब तक यह चलती ही रहती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ का रूल्स रेगुलेशन, संस्कृति, कल्चर यह सब अपनाते हैं, तो इसे ही समाजीकरण कहते हैं। जैसे कि हम इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा अपनाया जाता है। तो हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का वेशभूषा संस्कृति अपनाते हैं, तो इसे ही समाजीकरण कहते हैं। अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ का रूल रेगुलेशन या फॉलो करते हैं, उसे ही समाजीकरण कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा कुछ सीखता है, समाज में रहकर एक दूसरे का सहयोग करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, एक दूसरे का रूल रेगुलेशन अपनाता है, क्या सही क्या गलत यह जानता है। तो यह सारे जो प्रक्रिया है वही समाजीकरण है। समाजीकरण के द्वारा हम यह जानते हैं कि अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव एक समाज में रहकर ही कुछ सीखता है। अगर आपको कहीं अलग जगह में रखा जाए और उस आसपास कुछ ना हो तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, मतलब अलग थलग हो जाएंगे। परंतु अगर आप एक समाज में रहते हैं, एक आपके आस पड़ोस में लोग जैसे रहते हैं, आप उसी रूल्स को रेगुलेशन को अपनाते हैं। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ने प्रूव किया था कि एक बच्चे को अलग रखा और वह किसी से बातचीत नहीं कर पाया। सालों साल तक वह बस एक कमरे में बंद रहा, उसे समय समय पर खाने पीने दिया गया और ऐसे ही रखा गया और सालों तक उस बच्चे को एक कमरे में कैद करके रखा गया। और जब उसे निकाला गया तो वह बच्चा बिल्कुल एक किसी से बातचीत नहीं कर पाया। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जहाँ रहते हैं मानव समाज द्वारा ही सब कुछ सीखता है। तो इसके प्रभावित करने की कुछ प्रक्रिया जैसे पालन और पोषण यानी नेचर या नर्चर। तो नेचर जो नर्चर है वह हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के हिसाब से रहना, पालन पोषण करना, वहाँ का इन्वायरमेंट पर्यावरण अपनाना, यह सब समाजीकरण को प्रभावित करता है। सहयोग। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अनुकरण, एक दूसरे का देख के अनुकरण करते हैं कि वह इस तरह से रह रहा है, इस तरह का लाइफ स्टाइल है, तो हम उसका अनुकरण करते हैं। पुरस्कार एवं दंड, किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, यह भी समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हमने जाना कि समाजीकरण की प्रक्रिया को क्या क्या प्रभावित करता है। तो पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण पुरस्कार एवं दंड, यह सभी चीज समाजीकरण को प्रभावित करती है। आपके प्रश्न में रहेगा कि फैमिली जो है वह
परिवार जो है वह प्रथम समाजीकरण के प्रथम फैक्ट है या द्वितीय, तो यह प्रथम फैक्ट है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। समाजीकरण की इकाई, तो समाजीकरण की 4 इकाई और भी है, 4 मुख्य इकाई है, जैसे परिवार, विद्यालय, अध्यापक और मीडिया। परिवार जो है यह प्राथमिक है, और विद्यालय, अध्यापक और मीडिया गौण है। तो अगर आपके प्रश्न में पूछे कि समाजीकरण की इकाई में प्राथमिक कौन सा है, तो फैमिली सबसे पहले। अगर फैमिली ना हो तब आप विद्यालय को चूज करेंगे, नहीं विद्यालय नहीं, फैमिली के अलावा जैसे मित्र, ये सब चूज करेंगे। और सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी विद्यालय, अध्यापक, मीडिया, यह सब सेकेंडरी में आता है। तो प्रथम क्या है, तो फैमिली। समाजीकरण की मुख्य इकाई क्या है, तो फैमिली मुख्य इकाई है, और गौण में विद्यालय, अध्यापक, मीडिया, यह सब गौण है। तो अगर प्रश्न पूछे तो समाजीकरण की मुख्य इकाई क्या है, तो फैमिली बताना है। अगर फैमिली ना हो तब कोई और आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि समाजीकरण की इकाइयां क्या है। तो समाजीकरण के 2 मुख्य इकाइयां हैं, सॉरी इकाइयां नहीं, एजेंसी। एजेंसी क्या है, तो 2 मुख्य एजेंसी है, सक्रिय एजेंसी तथा निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी क्या है, जहां बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, क्लब, स्कूल, यह सब सक्रिय एजेंसी है, यानी एक्टिव। निष्क्रिय एजेंसी यानी कि पैसिव, बच्चे पर सीधा प्रभाव जहाँ ना पड़ता हो वह निष्क्रिय है, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। तो आपसे इकाई पूछे तो उसमें फैमिली, विद्यालय, मीडिया, अध्यापक, ये सब, और एजेंसी पूछे तो सक्रिय और निष्क्रिय होगा। एजेंसी में अगर आपसे पूछे सक्रिय एजेंसी क्या है, तो परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यह बताना है। और निष्क्रिय तो पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, यह सब निष्क्रिय एजेंसी है। समाज में कुछ रूढ़िवादिता भी है, जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी कहीं कहीं समाज में लड़कियों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें यह सब सिखाना है, बच्चों को रूढ़िवादिता खत्म करना है। तो एक शिक्षक के रूप में कैमरामैन के जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित समझा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।